नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा ये कांग्रेस वालों के पेट में दर्द कर देगी और भाजपा वालों को कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा कांग्रेस के ऊपर अटैक करने का। और आपको बता दें, कांग्रेस के जितने भी विरोधी हैं उनको ये खबर बहुत पसंद आने वाली है। हो सकता है कांग्रेस के लोगों को भी ये खबर पसंद आए और कहीं ना कहीं आपस में एक आलोचना बन जाए कि आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी जब करनाल राजा करण की नगरी पर पहुंचते हैं और जैसे गंधारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है वैसे ही राहुल गांधी की आंखों पर पट्टी बन जाती है और राहुल गांधी करनाल के नमस्ते चौक से शहर के बीचों बीच होते हुए अग्रसेन चौक से पहुंच जाते हैं झिलमिल ढाबे की ओर। अब दोस्तों बात कर रहे हैं, आप कहेंगे कि आज आखिरकार हम लोग ये ऐसी कौन सी जगह पर पहुंचे हैं। दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं ये है राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता, और जिनका यहां पर बेहद ही खूबसूरत एक स्टैचू लगा हुआ है। आप हालत देख सकते हैं। इस स्टैचू की साफ सफाई के लिए पंचायती राज प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉक्टर सुनील पवार ने बड़े प्रयास किए, कई बार यहां पर सफाई व्यवस्था की और इसको चमकाया। एक बार फिर से वो अभियान चलाने वाले हैं, लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं ये राजीव गांधी की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इनका बेटा राहुल गांधी 7 तारीख को करनाल में आता है और करनाल के नमस्ते चौक से एंट्री करता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि आखिरकार ये खबर दिखाने की जरूरत क्या थी। दोस्तों खबर दिखाने की जरूरत ये थी क्योंकि कांग्रेस में आम चर्चा है कि राहुल गांधी के परिवार ने, राहुल गांधी खुद स्वयं भी कहते हैं कि उनके परिवार ने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार राहुल गांधी करनाल में आते हैं और सेक्टर 12 थाना 32 के सामने प्रतिमा लगी हुई है और आपको बता दें इस प्रतिमा पर ना तो वो श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं, ना नमन करने आते हैं, और ना ही मुझे लगता है उनको मालूम होगा और ना ही किसी ने उनको बताया होगा, क्योंकि रूट मैप जो बना था वो रूट मैप बना था नमस्ते चौक से होते हुए आप महाराणा प्रताप, सबसे पहले जाएंगे मीरा घाटी चौक पे जो सद्भावना चौक है, उसके बाद आप आएंगे महाराणा प्रताप चौक पे और उसके बाद आप पहुंचेंगे भगवान वाल्मीकि चौक पे और उसके बाद आप पहुंचे बाबा भीमराव अंबेडकर के चौक पर और उसके बाद आप पहुंचे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा वाले चौक पर और अंत में आपने महाराजा अग्रसेन चौक पर अपनी यात्रा को समाप्त कर दिया। दोस्तों ये कांग्रेस के संस्कार हैं। कितने बड़े बड़े देशभक्तों के, देश पर बलिदान देने वाले, देश का संविधान लिखने वाले इन अमूल्य आभूतियों के चरणों में उस व्यक्ति ने, राहुल गांधी ने एक बार भी नमन नहीं किया और ना ही उस तरफ देखा। आंख बंद कर कर करनाल में घुसे और अग्रसेन चौक से बाहर हो गए। और आपको बता दें यहां पर यह प्रतिमा भी है राजीव गांधी की। मेरा मानना है, लोगों का मानना है कि उनको यहां पर आना चाहिए था क्योंकि ये पिता की बात थी। और आपको बता दें राहुल गांधी क्यों नहीं आए, क्या कारण रहा, ये विषय बड़ा हो सकता है और इस खबर के बाद इस विषय को लेकर बड़ी चर्चा कांग्रेस के अंदर उफान पर आ जाएगी और बड़ा मामला खुल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरुंबंदूर में एक चुनावी रैली के दौरान, आपको बता दें, लिट्टे की एक आत्मघाती
हमलावरों ने उनकी हत्या कर दी थी और जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। राजीव गांधी की हत्या, उससे पहले इंदिरा गांधी की हत्या, उससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या, और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाले हुए है, अब ये बिना उद्देश्य के इस तरह की यात्रा निकाल देना और जो देश की महान विभूतियां हैं उनके प्रतिमाओं को दरकिनार कर देना, ये बड़ा सवाल हो चुका है। और आज इस खबर से जितनी पीड़ा हमें हो रही है उतनी पीड़ा आज बहुत लोगों को होने वाली है। आपको बता दें, हमने इस विषय में पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो हरियाणा के चेयरमैन है डॉक्टर सुनील पवार से बात की, तो उनका कहना था कि जो ये यात्रा निकाली जा रही है भारत जोड़ो यात्रा है। उन्होंने इस यात्रा के दौरान किसी भी प्रतिमा पर ना तो नमन किया है और ना ही श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि ये एजेंडे में था ही नहीं। अब दोस्तों, एजेंडा बनाने वालों पर सवाल उठ जाता है। और अगर बात करें कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्यों नहीं किसी भी नेता ने इस ओर राहुल गांधी का ध्यान दिलाया। हालांकि राहुल गांधी खुद कह चुके हैं, राहुल गांधी तो चला गया है, अब रह गया है तपस्वी। अब ये ऐसा कौन सा तपस्वी रह गया जिसके बारे में उसको ये मालूम ही नहीं उसके पिता की प्रतिमा यहां लगी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा शहर में लगी हुई है। संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई है। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का वहां पर चिन्ह बना हुआ है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है। इन विभूतियों को दरकिनार कर देना और भारत जोड़ो यात्रा में लोगों को हाथ हिलाकर अभिवंदन करना और एक कुत्ते को लेकर साथ घूमना बहुत सारे सवाल खड़े कर देता है। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस यात्रा के प्रचार के लिए लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन मूलतः यदि इन प्रतिमाओं का सम्मान किया जाता, इन प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते, श्रद्धांजलि दी जाती, नमन किया जाता, तो आज ये भारत जोड़ो यात्रा में सार्थक सिद्ध हो जाता। लोग पूछते हैं दोस्तों कि इस यात्रा का क्या फर्क पड़ने वाला है। अब दोस्तों, इस यात्रा से यह फर्क पड़ने वाला है कि संस्कार कहां से आएंगे, कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी, ये बड़ा सवाल बन चुका है। और हमारा मानना है इस यात्रा से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है इस यात्रा को चलाया जा रहा है, जो लोग चला रहे हैं वो लोग खुद ही सस्पेक्टेड हो गए हैं, क्योंकि ये खबर मिर्चें लगने वाली है, मिर्चें लगा देगी दोस्तों, ऊपर भी लगेंगी और नीचे भी लगेंगी। और इसलिए लगेंगी क्योंकि बहुत बड़ी चूक हो चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दें, यात्रा अंबाला से आगे की ओर बढ़ चुकी है और कहीं जाकर ये खबर उनके कान में घुसी तो ये सद्बुद्धि तपस्वी बाबा के कानों में घुस जाएगी। और दोस्तों, आपको बता दें, इस यात्रा को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, कौन कौन लोग कर रहे हैं, ये हम लोगों ने रात को बड़ा आकलन किया, इस विषय को उठाने का प्रयास किया और आज मन बनाया था कि आज हम ये चीज जरूर दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर जीते जी व्यक्ति की वैल्यू है और मरने के बाद कोई भी उनकी जीवन शैली की ओर ध्यान नहीं देता है, उनके अभूतपूर्व कार्य की ओर ध्यान नहीं देता है, जिसका परिणाम सिद्ध कर दिया है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। लोग कहते हैं ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है और हम कहते हैं ना तो ये भारत जोड़ो यात्रा है ना कांग्रेस जोड़ो यात्रा है, ये है केवल मात्र टाइम पास करने की यात्रा, टाइम बाढ़ करने की, इलेक्शन में चुनाव की इंतजार का समय काटने की यात्रा है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, इस यात्रा में
कांग्रेस के दिग्गज नेता, आपको नाम बताऊंगा, जयराम रमेश खास तौर पर उपस्थित हैं। और अगर बात करें तो दिग्विजय सिंह, वो भी साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी तो चल ही रहे हैं, उनके साथ सुरक्षा का बड़ा लंबा तामझाम चल रहा है। हरियाणा के अध्यक्ष उदय भान साथ चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चल रहे हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा चल रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर चल रहे हैं, जो करनाल के रहने वाले हैं। और बताएं, इसके अलावा कुमारी शैलजा, जो हरियाणा की अध्यक्ष रह चुकी हैं और आजकल वो ACCI में मेंबर हैं, और उनके पास एक दो राज्य की प्रभारी भी हैं। और बात करें तो रणदीप सुरजेवाला भी साथ चल रहे हैं। अब दोस्तों, कुल मिलाकर बात करें, दुनिया का जो तामझाम है वो राहुल गांधी के साथ चल रहा है, और चलना भी चाहिए था। लेकिन ये जो चूक है, ये चूक ने कांग्रेस की पोल खोल के रख दी है। दोस्तों, हमने कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना था, ये भी कोई खबर होती है? अब खबर तो खबर होती है। अब खबर होगी तो वो चलेगी तो लोगों को दिखेगी और लोगों के कमेंट्स आएंगे। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी है? आपने इसके कमेंट्स जरूर देने हैं। और जो ये प्रतिमा है, ये आप देख लीजिए, इनकी हालत देख लीजिए। एक बार हमने खबर चलाई थी तो इस पर कुछ काम हुआ था, फिर उसके बाद कुछ नाम हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर से ये गुमनाम हुआ था। दोस्तों, ये खबर आज पसीने निकाल देगी कांग्रेस के, और कई लोगों के चेहरे पर खुशियां ला देगी, क्योंकि ये मामला बड़ा मामला है, बड़ी चूक है। कोई भी कार्यक्रम बनाया जाता है संगठन को जोड़ने के लिए, तो हर चीज का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें रूट मैप की, तो ये रूट मैप यहां का बनाया जा सकता था, लेकिन मालूम नहीं ऐसी कौन सी बात हुई कि रूट मैप में ही बदलाव कर दिया गया। समझ से बाहर है विषय। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? और दोस्तों, हम बताएं आपको, यदि राहुल गांधी यहां आ जाते, सबसे पहली जो यहां की दुर्दशा है वो ठीक हो जाती, बेहतरीन हो जाता। लेकिन ना तो ये बेहतरीन हुआ, ना राहुल गांधी आए, और पिताजी इंतजार में यहां पर आंसू बहा रहे हैं। बेटा आएगा, श्रद्धांजलि देगा, 2 मिनट बैठकर मन से मन की बात करेगा, पिता के चलचित्र पर सोचेगा, उन्होंने देश के लिए क्या किया, लेकिन सब पानी में बह गया। दोस्तों, ये मन की व्यथा है, और आप सोच सकते हैं कि ये हालात भाजपा ने कांग्रेस के लिए पैदा नहीं किए हैं, ये कांग्रेस ने खुद अपने लिए ही पैदा कर लिए हैं। अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि पैर कुल्हाड़ी के ऊपर मार दिया है। यहां की हालात एक बार हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहां के हालात एक बार फिर से बद से भी बदतर हो चुके हैं। नगर निगम की जिम्मेदारी है यहां पर इसको दुरुस्त करने की, लेकिन नगर निगम जो अपना कार्य नहीं कर सकता तो वो यहां का क्यों करेगा? एक व्यक्ति सोया हुआ है यहां पर राजीव जी के चरणों में, ये भी मजबूर है। गंदगी का आलम देख लीजिए। कांग्रेस वाले मुझसे नाराज हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं है। आईना दिखाना जरूरी है, खबर दिखाना जरूरी है, सत्य से अवगत कराना जरूरी है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में बिल्कुल खास तौर पर कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। हम चाहेंगे कि इस खबर को
आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना। ये खबर मानवीय संवेदनाओं के प्रति कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव छोड़ेगी और मैं चाहूंगा कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपने कमेंट्स जरूर देना। ये खबर अभी तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ खबर होगी। आप देखते रहें अब तक टाइम्स और हम आपको दिखाते रहेंगे बेहतरीन खबरें। नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी राकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.